बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के सेशन की अगर बात करें तो इंडेक्स की जो ओपनिंग थी वो पॉजिटिव ओपनिंग थी, लेकिन सिर्फ 80 पॉइंट के साथ। इससे पहले हम देख चुके हैं तकरीबन 3, 4, 5 सेशन से जब भी इंडेक्स की ओपनिंग होती थी 229 पॉइंट, 230 पॉइंट, 285 पॉइंट, ऐसे थोड़ी सी गैप ओपनिंग होती थी इंडेक्स की। आज इंडेक्स की जो ओपनिंग थी सिर्फ 80 पॉइंट के साथ थी। KSE 100 इंडेक्स का आज का अगर हाई देखें तो वो 75,029 पे है, जो कि कल के हाई से नीचे है। और इस लेवल पे इंडेक्स ने गेन किए थे 366 पॉइंट। उसके बाद इंडेक्स ने अपना लो बनाया 74,450 पे, जिधर इंडेक्स ने लूज किए थे 213 पॉइंट। इंडेक्स की क्लोजिंग जो है वो 74,930 पे है, जिधर इंडेक्स ने 266 पॉइंट गेन किए। इंडेक्स के हाई लेवल से लेके अगर लो तक देखें तो इंडेक्स ने इंट्राडे में तकरीबन 580 पॉइंट की करेक्शन ली। और अगर लो से लेके क्लोजिंग तक देखें तो इंडेक्स ने अपने ही लूज किए हुए 480 पॉइंट रिकवर किए और उसके बाद क्लोजिंग दी। अच्छी बात यह भी है कि इंडेक्स की जो क्लोजिंग है वो 75,000 के बिल्कुल करीब है। और डे रेंज में देखें तो क्लोजिंग जो है वो अपने हाई के बिल्कुल पास है। वॉल्यूम को देखें तो 170 मिलियन के वॉल्यूम ट्रेड हुए KSE 100 इंडेक्स में, जो कि पिछले काफी सेशन से कम है। कल को अगर देखें तो सिर्फ कल 251 मिलियन के वॉल्यूम ट्रेड हुए थे। इंडेक्स सारा दिन रेंज बाउंड था और इन्वेस्टर ने भी एज सच इतनी खास तवज्जो नहीं दी। सबको पता है कि इंडेक्स में करेक्शन आनी है, आज आए, कल आए, परसों आए। इंडेक्स में करेक्शन एक बड़ी ड्यू है, ये सब जानते हैं। वो कोई भी खुलकर बाइंग पे नहीं है। बाद में फीपी लिपी देखेंगे तो पता चलेगा कि आज किसने बाय किया और किसने सेल किया। अगर पिछले 2-4 सेशन से देखें तो सिर्फ फॉरेन जो इन्वेस्टर है वो बाइंग पे है, बाकी सब सेलिंग पे हैं। जहां तक मुझे नजर आ रहा है कि फॉरेन इन्वेस्टर को निकलने का मौका नहीं मिल रहा कि कोई अच्छी सी जगह पे कहीं पे चिपकाया जाए माल और निकला जाए। इंडिविजुअल्स को देखें तो इंडिविजुअल्स पहले ही डरा पड़ा है। कुछ उसके रेट पुराने रेट नहीं आए, कुछ वैसे भी पेड ग्रुप वालों ने, यूट्यूब वालों ने, मैंने या बाकी जो आपस में बातचीत होती है, ओपन डिस्कशन ग्रुप जो बने हुए हैं, उसमें इंडिविजुअल्स वैसे ही बड़ा पैनिक है और एक दूसरे को डरा के रखा हुआ है सबने कि इतने हाई साइड पे जो है वो बाइंग नहीं बनती। तो कोई भी इतनी हाई साइड पे रिस्क लेने को तैयार नहीं है। अब देखें कि किसने कितना माल उठाया है और कहां तक वो लेके जाता है और उसके बाद किसी के गले में पहनाता है और फिर निकलता है। और थोड़ा सा मुहतात होने की जरूरत इसलिए भी है। अब आपको यह पता है कि फॉरेन इन्वेस्टर की जो बाइंग है वो फर्टिलाइजर में है या एक्सप्लोशन कंपनीज में है, लेकिन स्पेसिफिक ये नहीं पता होता कि फलां स्टॉक में है। ये ना हो कि आप फलां स्टॉक को लेके बैठे रहे, वो दूसरे स्टॉक में चिपका के और निकल जाए नीचे। और उसके बाद जब करेक्शन आती है तो कोई भी स्टॉक नहीं बचता। ये मैं आपको बहुत दफा बता चुका हूं। अच्छी खबर की मिसाल मैं आज की आपको देता हूं। ये देखें, दीवान फारूक मोटर्स की जो न्यूज थी, ये सुबह मैं लगा चुका था ग्रुप में। मेरे ख्याल से 9-10 बजे से पहले इसको मैंने ग्रुप में लगा दिया था। उसके बाद इंडेक्स की सिचुएशन ऐसी थी, कुछ पता नहीं चल रहा था कि इंडेक्स ने करना क्या है। अब दीवान फारूक मोटर को देख लें। ठीक है, कोई भी स्टॉक है उसमें न्यूज आती है कि फलां कंपनी ने कारें बनानी शुरू कर दी, फलां कंपनी जो है मोबाइल एक्सपोर्ट कर रही है, फलां कंपनी कुछ और काम कर रही है। इन्वेस्टर देखता है कि ठीक है, ये चीजें तो हो रही हैं। ये नहीं है कि आज ये गाड़ियां बना रही है, कल इसने गाड़ियां बनाना खत्म कर देनी है। गाड़ियां तो ऑलरेडी बन रही हैं। एक स्टॉक है जो मुझे अभी मिल रहा है 34 रुपए में, 35 रुपए में, और इंडेक्स भी बहुत हाई साइड पे मूव कर रहा है। तो जब इंडेक्स में करेक्शन आनी है तो लाजमी तौर पे स्टॉक में भी करेक्शन आएगी। तो चाहे कोई स्टॉक गाड़ियां बना रहा है, मोबाइल बना रहा है, वो तो उसने बनाने ही बनाने हैं। उसका प्रॉफिट जाके आएगा क्वार्टर में। जब क्वार्टर की अनाउंसमेंट आएगी फिर जाके पता चलेगा उसने क्या कमाया, क्या खोया, क्या पाया। वो इन्वेस्टर देखता है कि ठीक है, गाड़ी तो बन रही है, ये कौन सी कल बननी बंद हो जाएगी। उसके बाद जो प्रॉफिट मिलना है वो भी क्वार्टर पे जाके मिलना है। तो चलें पहले इंडेक्स की करेक्शन हो लेने देते हैं, उसके बाद जाके DFML को पकड़ लेंगे। सेम देखें, सारा दिन आपका इंडेक्स रेंज बाउंड था। ये न्यूज आ चुकी थी कि दीवान फारूक मोटर छोटी गाड़ियां बनाने वाला है। उसके बाद जब इंडेक्स रेंज बाउंड था तो देखें DFML भी रेंज बाउंड था और इसने आपको 33 का आंकड़ा भी दिखाया, अच्छी खबर होते हुए भी। उसके बाद जब इंडेक्स जाके सस्टेन किया, लास्ट टाइम में नजर आया कि इंडेक्स की क्लोजिंग ठीक होने जा रही है, तो ये देखें 3 बजे जाके DFML भी कैप हुआ। सारा दिन DFML रेंज बाउंड था और सब पेड ग्रुप वाले भी चुप करके बैठे हुए थे, किसी की चूं भी नहीं निकल रही थी। उसके बाद जब 3 बजे ये कैप हुआ तो बरसाती मेंढक की तरह बाहर आ गए। फिर वही मैसेज कि ऑल प्रेज टू बी अल्लाह,
और हमने ये बाय कॉल दी थी, देखें ये कैप हो गया। जैसे जैसे हमारा इंडेक्स रेंज बाउंड था, इसको भी देख लें 3 बजे तक रेंज बाउंड ही रहा। उसके बाद 3 बजे के बाद इंडेक्स थोड़ा सस्टेन किया और ये भी जाके कैप हुआ। तो ये माइंड में रखें कि इंडेक्स की करेक्शन के साथ कोई स्टॉक भी नहीं बचेगा। चाहे जिसके पास जितनी बड़ी न्यूज हो, वो मैटर नहीं करता, इंडेक्स मैटर करता है। आप एक्टिव स्टॉक में देखें तो पीआईए में सबसे ज्यादा वॉल्यूम जनरेट हुए 34 मिलियन के, पीएईएल में 28 मिलियन, डब्ल्यूटीएल 24 मिलियन, डीसीएल 22 मिलियन, पीएसएक्स 15 मिलियन, डीएफएमएल 14 मिलियन, एमएलसीएफ 12 मिलियन, सर्ल, एफसीसीएल, सनर्जी में 8 मिलियन के। टॉप पॉइंट कंट्रीब्यूटर सेक्टर वाइज अगर देखें तो आज डंडों के साथ देखें नेम भी हैं, कल कोई नहीं थे। तो कमर्शियल बैंक्स ने सबसे ज्यादा पॉइंट जनरेट किए हैं और सबसे अच्छा परफॉर्म किया और पॉइंट गेन किए 306। उसके बाद इंजीनियरिंग में थोड़ी सी मूव थी और 61 पॉइंट गेन किए, टेक्नोलॉजी में थोड़ी सी मूव थी, 27 पॉइंट गेन किए, ऑटोमोबाइल में थोड़ी सी मूव थी, इन्वेस्टमेंट बैंक्स, लेदर, फार्मास्यूटिकल कंपनीज में थोड़ी सी मूव, पेपर, टेक्सटाइल में थोड़ी थोड़ी सी मूव। देखा जाए तो दो ही सेक्टर आपके सही चले, कमर्शियल बैंक्स, इंजीनियरिंग। उसके बाद नेगेटिव साइड पे देखें तो फर्टिलाइजर में आज मूव नहीं थी, फर्टिलाइजर ने प्रेशर लिया। ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनियां, पावर, ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज, फूड, रिफाइनरी, केमिकल, सीमेंट, केबल, ऑटोमोबाइल, इन सब में प्रेशर देखा गया। टॉप पॉइंट कंट्रीब्यूटर स्टॉक वाइज अगर देखें तो यूबीएल ने सबसे ज्यादा पॉइंट जनरेट किए 143 पॉइंट, एमसीबी 65, सिस्टम 34, एफएबीएल 34, एमईबीएल 31, आईएसएल 29, थाल 26, पोल 25, आईएनआईएल 24 पॉइंट, डीएडब्ल्यूएच 18 पॉइंट। माइनस पॉइंट कंट्रीब्यूटर में अगर देखें तो हबको ने पॉइंट कंट्रीब्यूट किए 34, ईफट 33, ओजीडीसी 27, मारी 19, पीएसओ 12, टीआरजी 9, एंग्रो 8, एसएनजीपी 7, एफसीसीएल 7, नेस्ले 7 पॉइंट। ईआईए में सबसे ज्यादा वॉल्यूम जनरेट हुए और उसकी वजह न्यूज भी थी कि दो इंटरनेशनल कंपनियों में इंटरेस्ट शो किया है पीआईए को लेने में। पाकिस्तान लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ग्रोज 2% इन मार्च, तो ये भी एक गुड न्यूज थी। वज़ीर मुमलिकत इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की अमेरिकी सफीर से मुलाकात, ये टेक्नोलॉजी सेक्टर के लिए गुड न्यूज थी, लेकिन देखा जाए तो टेक्नोलॉजी सेक्टर उस तरह से मूव नहीं किया। ये खबर कल आ गई थी मेरे पास, लेकिन लेट आई रात को, मेरे ख्याल से कल की वीडियो में नहीं लगाई थी, कि ऑयल कंपनीज ने जो 90 बिलियन लेने हैं पाकिस्तानी गवर्नमेंट से, वो कह रहे हैं कि हमें ये वापस करें, जो वाजिबात है हमारे वो हमें दें। अगर ये वाजिबात वापस होते हैं या इन कंपनियों को दिए जाते हैं तो ऑयल कंपनियां, ओजीडीसी, पीपीएल, पीएसओ, इनमें अच्छी मूव देखने को मिल सकती है। आज के सेशन का फीपीलीपी जब मैंने ओपन किया तो वैसे ही मेरे फेस पे स्माइल आ गई। आज अगर देखें तो बैंक्स ने सेलिंग की 3.58 मिलियन डॉलर की, यानी कि बैंक्स फिर सेलिंग पे, ब्रोकर सेलिंग पे 0.84 मिलियन के साथ, कंपनीज की सेलिंग 1.77 मिलियन की, फॉरेन कॉर्पोरेट्स की बाइंग 3.77 मिलियन की, इंडिविजुअल्स की बाइंग 0.55 मिलियन की, इंश्योरेंस कंपनीज की बाइंग 0.99 मिलियन की, यानी कि 1 मिलियन डॉलर की, म्यूचुअल फंड की बाइंग 0.43 मिलियन की, एमबीएफसी की बाइंग 0.01 मिलियन, अदर ऑर्गेनाइजेशन की सेलिंग 0.10 मिलियन की, ओवरसीज पाकिस्तानी की बाइंग 0.54 मिलियन की। तो वन मैन आर्मी, फॉरेन कॉर्पोरेट्स, उनका साथ दिया इंश्योरेंस कंपनीज ने, म्यूचुअल फंड ने, और इंडिविजुअल्स की जो आज की बाइंग है वो सिर्फ $500,000 डॉलर की है। तो इससे मेरे ख्याल से कुछ परेशान होने की जरूरत भी नहीं, ना आज की $500,000 की इनकी बाइंग से कोई फर्क पड़ा, और ना ही अगर ये कल को ये $500,000 मार्केट में फेंक देते हैं तो इससे ऐसा इंशाल्लाह को इतना फर्क नहीं पड़ने वाला। मसला ये है कि बाइंग पे इदारे हैं अभी आपके, फॉरेन कॉर्पोरेट्स बाइंग पे, इंश्योरेंस कंपनियां बाइंग पे आ चुकी, म्यूचुअल फंड भी आज बाइंग पे, कल सेलिंग पे था, आज फिर बाइंग पे। तो अगर एक दो इदारे सेलिंग पे हैं तो बाइंग पे भी 3-4 इदारे हैं, तो आपस में ये दे रहे हैं, ले रहे हैं, और हमारा काम बनता है कि इनकी जो ये लेना देना इनका चल रहा है, हम उसमें अपना जो लड़ाई है, अपनी गेम है, उसकी एक दो तलवारें मारें और साइड पे हो। फॉरेन इन्वेस्टर को देखें तो उसकी सबसे ज्यादा बाइंग जो आज है वो कमर्शियल बैंक्स में है, उसके बाद उसने उठाया है फर्टिलाइजर को, और उसके बाद तकरीबन सेम उसकी बाइंग है सीमेंट में, उसके बाद ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज में, पावर में, टेक्नोलॉजी में, इनमें उसकी तकरीबन 0.25, 0.22, 0.23 मिलियन की, यानी कि सेम इसकी बाइंग है बाकी सेक्टर में। इंश्योरेंस कंपनीज की भी बाइंग है $1 मिलियन की, इन्होंने सबसे ज्यादा बाइंग की है सीमेंट सेक्टर में, उसके बाद टेक्सटाइल में, उसके बाद टेक्नोलॉजी में,
और उसके बाद थोड़ी सी बाइंग की है इन्होंने ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज में और ऑल अदर सेक्टर में। म्यूचुअल फंड भी बाइंग पे है, तो म्यूचुअल फंड ने सबसे ज्यादा बाय किया है सीमेंट को, उसके बाद ऑल अदर सेक्टर में इसकी बाइंग है, और उसके बाद थोड़ी सी बाइंग टेक्नोलॉजी में और ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज में। इंडेक्स के अगर नेक्स्ट रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट लेवल की बात करें तो इंडेक्स के पास आगे रेजिस्टेंस 75,100 की, उसके बाद 75,500 की। सपोर्ट की अगर बात करें तो इंडेक्स के पास सपोर्ट 74,600, 74,100 और 73,700 पे। सीमेंट सेक्टर में काफी आज 2-3 इदारों की बाइंग थी, 2-3 पार्टियां सीमेंट सेक्टर को बाय कर रही हैं। तो देखें डीजी खान सीमेंट को आप बाय कर सकते हैं, 85 से लेके 86 के करीब आप इसको बाय कर सकते हैं, और इसकी एवरेज जो बनेगी वो दोबारा 80 के राउंड अबाउट दोबारा इसको एवरेज किया जा सकता है। टारगेट प्राइस इसकी होगी 90 रुपए से लेके 94-95 रुपए तक। स्टॉप लॉस आप इसमें यूज करेंगे 79 रुपए का। दिन के टाइम इंडेक्स की मूविंग को देख के मैंने आपको ये भी बताया था कि ये जो सारी गेम चल रही है इंडेक्स को नीचे लेके जाना फिर एक जगह पे सस्टेन करवाना, तो ये इंडिविजुअल्स के बस की बात नहीं है, ये गेम उनसे ऊंची है। तो देख लें इंडिविजुअल्स की बाइंग सिर्फ 500,000 की थी, ना ही उन्होंने ऐसी पैनिक सेलिंग की और ना ही वो ज्यादा बाइंग पे आए। तो फॉरेन कॉर्पोरेट्स की इदारों की जब भी बाइंग होगी तो वो एक जगह पे सस्टेन करवा के रखते हैं इंडेक्स को। देखें इंडेक्स की क्लोजिंग ठीक है, इदारे भी बाइंग पे हैं, लेकिन कब तक ये बाइंग पे रहेंगे? कभी तो इन्होंने माल देना है। हर शाम को हम फीपी लिपि देख के ये देखते हैं कि आज फॉरेन कॉर्पोरेट्स बाइंग पे हैं, आज फॉरेन कॉर्पोरेट्स बाइंग पे हैं। कभी शाम को किसी दिन फीपी लिपि आना है और फिर पता चलेगा कि आज फॉरेन कॉर्पोरेट्स सेलिंग पे थे। बसों और रिक्शों के पीछे लिखा होता है कि तकदीर बनाने वाले तूने कुछ कमी ना की, किसको क्या मिला ये मुकद्दर की बात है। तो ये ना हो कि कल परसों हम गुनगुनाते फिरें फॉरेन इन्वेस्टर तूने चिपकाने में कुछ कमी ना की, किसको क्या चिपका ये मुकद्दर की बात है। अल्लाह हम सबका हामी नासिर हो। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।